वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यहाँ पर आर ओ का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 तक देख रखा था। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, ये DIS का टेस्ट सीरीज है और आज हम लोग इसका जो है टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। और जो टेस्ट नंबर 3 है ये हिंदी का है। ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी का ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का टेस्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। देखिए जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है अभी DIS में आर ओ 2023 के लिए, ये उसी की सीरीज़ है। उसी क्रम में आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 3 हिंदी का देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे हिंदी के पूरे 60 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग 60 में से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तभी ये टेस्ट सीरीज लगाने का आप लोगों का थोड़ा सा कुछ फ़ायदा होगा। देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन क्या करना है। देखिए यहाँ पे संग्रहित गलत लिखा हुआ है और ये जो बी नंबर ऑप्शन में संग्रहित ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यही शुद्ध वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए संश्लिष्ट में ये जो सा है ये षटकोण वाली यहाँ पे बनेगी आदि सा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे रा में छोटी की मात्रा नहीं चढ़ेगी, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है। ठीक है, द्वारका। तो इस अगर यहाँ पे रा में छोटी की मात्रा हटा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए इसमें से सही कौन सा है, तो केवल बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ठीक है, इसमें देखिए 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। देखिए पपीता एवं कलम संज्ञा है, पपीता एवं कलम संज्ञा है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है, यहाँ पे शब्द भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे शब्द आएगा, पपीता और कलम शब्द संज्ञा है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें गलत अशुद्ध पूछा गया है, बी ए नंबर अशुद्ध है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी सही है। पति पत्नी आए हैं, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य, ये अशुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें से 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए उस पर भारी संकट आ पड़ा है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, वहाँ आटा गूँथ रही है, गूँथ ही नहीं होगा, गूंद होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे था की जगह धा बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, गूंद होता है। ठीक है, गूंद रही है। ठीक, तो यहाँ पे बी नंबर अशुद्ध है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यह काम अच्छा बन पड़ा, ये बिल्कुल सही है। प्याज कड़वा होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। अब इसमें देखिए 3 दिए हुए में सिर्फ एक शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखिए कौन सा शुद्ध है, तो इत्र के भीतर सुगंध है, तो ये गलत लिखा हुआ है। इसका सही होगा इत्र में सुगंध है। ठीक है, भीतर यहाँ पे वर्ड अनायास लिखा हुआ है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो मोहन सारी रात भर जागता रहा नहीं होगा, यहाँ पे मोहन रात भर जागता रहा, सारी यहाँ पे अनायास वर्ड लिखा हुआ है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये सही लिखा हुआ है। और अधजल मटकी छलकत जाए, तो अधजल गगरी होता है, मटकी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तो इसमें से देखिए इसमें एक शुद्ध यहाँ पे वर्तनी देखना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए इसमें स्मरण, तो यहाँ स्मरण लिखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे स्मरण ऐसे लिखा जाएगा, स्मरण। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। श्रृंगार भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक, स्वतंत्र, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और प्रामाणिक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रा में भी बड़ा की मात्रा रहेगी, प्रामाणिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें देखिए 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, यही अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यहाँ पे स्वयं वर्ड जो है स्वयं अनायास लिखा हुआ है, स्वयं की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इन 3 में से कौन से एक जो है शुद्ध वर्तनी है। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए इसमें जो मूर्धन्य लिखा हुआ है, मूर्धन्य, तो ये बी नंबर वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ए और सी गलत लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए इसमें श्रीयुत ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे छोट मतलब आदिता रहेगी छोट। ठीक है, श्रीयुत ऐसे लिखा जाएगा। मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल भी गलत लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी मंत्रिमंडल में।
द्रष्टव्य, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है द्रष्टव्य, ठीक है। कृषांगनी ये गलत लिखा हुआ है, कृषांगी होता है, कृषांगनी नहीं, कृषांगी। यहाँ पे गा में बड़ी की मात्रा हो जाएगी ऐसे, कृषांगी, ठीक है। ये आप लोग याद देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इनमें देखिए 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो यहाँ पर ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, ठीक है। यहाँ पे यह होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। किसी आदमी को भेज दो, ये सही है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ये भी सही है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें देखिए 1 अशुद्ध है, 3 शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें देखिए अशुद्ध दरिद्रता जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। दरिद्रता यहाँ पे दा में जो बड़ा की मात्रा है वो नहीं रहेगी, दरिद्रता होता है, ठीक है, ना कि दारिद्रता। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दरिद्रता, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है, उसको यहाँ पे पहचानना है। जैसे कि उद्गम का विलय होता है, बिल्कुल सही है। अनुलोम का प्रतिलोम, ये भी सही है। घोष का सघोष, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। घोष सघोष दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, समानार्थक हैं दोनों। घोष का क्या होगा विलोम, घोष का अघोष होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। झंकृत का स्तब्ध होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, घटक का विलोम। तो घटक का विलोम क्या होगा, घटक का विलोम समुदाय हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है। तो अधिकृत का विलोम होता है अनधिकृत, ठीक है। यहाँ पे अनधिकृत देख लीजिए, यहाँ पे बी नंबर वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रथित, ठीक है। ग्रथित का विलोम क्या होगा, तो ग्रथित का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, ठीक है, विकीर्ण। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें देखिए 4 है, 4 में सिर्फ एक सही इसमें 4 में देखिए, इसमें कोट लिखा हुआ है कौन कौन से सही सुमेलित है, ठीक है। इसका चयन करना है। तो देखिए, उपमेय का उपमान होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। उपमेय का उपमान। आवर्तक का अनावर्तक होता है, ये भी सही है, ठीक है। नूतन का सनातन, नूतन का पुरातन होता है विलोम, ना कि सनातन। प्रसारण का विस्तीर्ण नहीं होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, ठीक है, संकुचन। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा सही है सिर्फ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चांचल्य का विलोम क्या होगा, ठीक, चांचल्य का विलोम होगा स्थैर्य, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उदात्त का सही विलोम क्या होगा, उदात्त का सही विलोम होगा अनुदात्त, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खेचर, खेचर का विलोम क्या होगा, तो खेचर का होगा भूचर। खेचर मीन्स जो नभ में चलता है, आकाश में जो चलता है, उसका अपोजिट भूचर, यानी कि जो जमीन में चलता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है, ठीक। तो प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न, खिन्न, दुखी सभी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का विलोम है, ठीक है। तो विकास का विलोम क्या होगा, विकास का विलोम होगा ह्रास, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। इसमें से अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है, उसका यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। देखिए चतुर्भुज सदानंद, तो यहाँ पे गेह का निकेतन होता है, गेह मीन्स घर होता है, ठीक है, निकेतन मीन्स भी घर होता है। चतुर्भुज का सदानंद, ये चतुर्भुज जो है सदानंद का पर्यायवाची नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। चतुर्भुज जो है विष्णु का पर्यायवाची है, और सदानंद ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विभाकर राकापति का होता है, यानी कि चंद्रमा का, ठीक है। वसन, वसन कपड़े का होता है, दुलुक मीन्स भी कपड़ा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भौरा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें सिलीमुख, तो सिलीमुख किसका है, तो ये बाण का पर्यायवाची है, ना कि भौरा का। सिलीमुख ये भौरे का होता है, सड़पद और भृंग ये भौरे का होता है, लेकिन ये जो सिलीमुख लिखा हुआ है ये बाण का पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो सिलीमुख लिखा हुआ है ये भौरे का हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ललना किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो ललना शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये स्त्री का है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नारी, वनिता, ललना, कांता, रमणी ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। शब्द पौलसत्य निम्नलिखित में से पर्यायवाची हेतु उपयुक्त नहीं है,
ठीक है। पौल सत्य ये किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कुबेर, रावण, चंद्रमा ये सभी पौल सत्य के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन इस स्वर्ण जो स्वर्ण है उसके लिए पौल सत्य शब्द का यूज नहीं होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जलतोरी, ठीक है, और झस, अंडभव ये सभी मछली के हैं, लेकिन जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये आप लोग क्या देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें देखिए 3 अशुद्ध है, सिर्फ एक ही शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे शायद कूट लिखा होगा, कूट नहीं है। इसमें से निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? परावत, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बलराम का संकर्षण, तो ये नहीं होता है। अग्नि का अनल होता है, अनिल तो वायु का होता है। ठीक है, विष्णु का मधुरिपु ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, विष्णु का पर्यायवाची संकर्षण हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सिर्फ ए इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करना है। यहाँ पे शुद्ध पर्यायवाची वर्ग कौन सा है उसका चयन करना है। ठीक, देखिए इसमें जो ढोंगी, तरड़ी, जलपात्र, तो ये सभी नौका के पर्यायवाची है। ठीक है, तनुजा, दुहिता, सुता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। प्योद, वारिद, नीरद ये सभी मेघ यानी कि बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें सभी सही हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें पलवंग, शाखा मृग, ठीक है, कीस, बहुक ये सभी बंदर के पर्यायवाची है। वाचा, गिरा, ब्रह्मी, विधात्री, ठीक है, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची है। प्रभंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन, वात ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखिए जो रतीश है और मंजात है ये किसके? कामदेव के पर्यायवाची है। कपोत और रक्त, देखिए कपोत और रक्त लोचन ये दोनों कबूतर के पर्यायवाची है। तो ये दोनों मतलब इसमें जो है सही सही वर्ग नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें जो हृदयंकर होता है, हृदयंकर, तो ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हृदयंकर। बाकी इसमें देखिए तीनों जो मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुपति ये तीनों बसंत के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक भिन्न उसका चयन करना है। देखिए वित्त, विभूति, द्रव्य, ठीक है, ये सभी दौलत मतलब जो धन संपदा होती है उसके पर्यायवाची है। ठीक है, गाछ जो है, गाछ ये वृक्ष का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गाछ। नेक्स्ट है, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जो हृदय का विदारण करने वाला दृश्य होगा उसको बोलेंगे हृदय विदारक। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है, क्या होगा? ठीक है, तो जिसका निवारण ना हो सके वो होगा अनिवार्य। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। ठीक है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका होगा गुरुडम। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गुरुडम। नेक्स्ट है, जो प्राप्त ना हो सके। ठीक है, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्राप्य। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और जो प्राप्त ना हुआ हो उसको बोलेंगे अप्राप्त। ठीक है, जो प्राप्त हुआ उसको प्राप्त बोलेंगे, और जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ठीक है, तो ये किसके लिए है? तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय बोलेंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? तो जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जिसका जन्म अंडे से हो उसको अंडज बोलेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो।
तो जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक हो उसको जिजीविसु बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जिजीविसु। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमेल है, बीमेल है, तो जो बीमेल है उसका पहचान करना है। तो जो अवैध संतान है उसको जारज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, ये भी सही है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ये भी सही है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो तो उसको शोषित नहीं बोलते हैं। ठीक है, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज बोलते हैं, अंत्यज। ठीक है, अंत्यज। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यादेश। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, तो ठीक है, जिसका जन्म मतलब धरती फोड़ के जो जन्म लेता हो उसको बोलेंगे उद्भिज। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है। ठीक, तो बहेड़ा का तत्सम कौन होगा, विभीतिक। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बहेड़ा का तत्सम विभीतिक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत से सीधे निकल के आते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। ठीक है, और उनका परिवर्तित रूप उनको तत्व बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो उसका यहाँ पे चयन करना है। देखिए इसमें जो मक्खी है ये तत्सम नहीं है, ये तत्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, मच्छी का होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। कौन सा एक तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा एक तत्सम है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए जो उद्गत है वो तत्सम है, बाकी जजमान, कैथा, औंधा ये सभी तत्भव हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है तत्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। तो तत्भव की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए इसमें धुंध का धुआं होता है, बिल्कुल सही है। भौरा का भेड़िया होता है, ये भी सही है। नारियल केला। ठीक है, इसमें देखिए तत्भव, केला भी तत्भव है, नारियल भी तत्भव है। ठीक है, भेड़िया भी तत्भव है, भौरा भी, और धुआं धुंध ये भी सभी तत्भव है। लेकिन जो हिरण और घोटक, यहाँ पे देखिए हिरण जो है तत्भव है, लेकिन जो घोटक है, घोटक, ठीक है, ये तत्सम है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हिरण भी तत्सम है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, दोनों तत्सम है, बाकी सभी तत्भव है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है खिचड़ी का तत्सम है, तो खिचड़ी का तत्सम क्या होगा, खिचड़ी का तत्सम होगा कृसर। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है, इनमें से चार में से कौन सा एक तत्सम है उसका चयन करना है। तो इसमें उल्लूक, ये उल्लू का जो है तत्सम है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है, इनमें से कौन सा तत्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। तो देखिए इसमें अहेर का अखेट तत्सम होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, खुजली का खरजू तत्सम होता है, भी सही। बालम का स्वामी, ठीक है, तो बालम का सही जो तत्सम है वो वल्लभ होगा, ना कि स्वामी, वल्लभ होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। सौरी का प्रसूति गृह, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्लास शब्द किसका तत्सम है। ठीक है, तो उल्लास शब्द जो है वो हुलास का तत्सम है, हुलास। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्भव शब्द है, इनमें देखिए तीन तत्सम है, एक तत्भव है, तो इनमें से कौन सा तत्भव है। तो इनमें से देखिए जो बीन है ये तत्भव है, बाकी घटिया, घटिका, क्षार, यदा ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आखर। आखर शब्द का सही तत्सम क्या होगा, तो आखर शब्द का सही तत्सम होगा अक्षर। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है विशेषण विशेष के हैं, तो उस दृष्टि से कोड से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है एक विशेष पद नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक विशेष पद नहीं है। देखिए इसमें जो दानो है ये विशेष नहीं है, दानो एक विशेषण है, दानो। ठीक है, इसका विशेष क्या होता है, दनु होता है, दनु। ठीक, तो ये विशेष नहीं है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी प्रदान, पहरा और ध्वंस ये सभी विशेष हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्तीवाचक विशेषण का उदाहरण है, आवर्तीवाचक। ठीक है, तो इसमें आवर्तीवाचक कौन सा होगा, तिगुना। ठीक है, जैसे दो गुना, तिगुना, चार गुना ये सभी आवर्तीवाचक हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से गलत है। ठीक, तो इनमें से कौन सा गलत है, तो देखिए तलब का तालिब ये नहीं होता है। ठीक है, तलब का तलबगार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी ढलना, ढलवा, ठीक है, पशु, पाश्विक, और दक्षता का दक्ष, तो ये सभी सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? ठीक, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो जो उपलब्धि है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, उपलब्धि विशेष है ना कि विश्लेषण। बाकी तीनों शब्द जो है विशेषण है। उचित, कृषक और गृहस्थ ये सभी विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? ये विशेषण है और ये विशेष हैं। 3 गलत हैं, सिर्फ एक सही है, उसका चयन करना है। देखिए यहाँ पे भौतिक का भूत होता है, ये बिल्कुल सही है। और भव्य का भवन होता है, ये भी सही है। भ्रष्ट का भंस होता है, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? इनमें से कौन सा एक विशेष शब्द है? देखिए जो आकाश है ये विशेष है, बाकी सभी अधिकारी, आंतरिक और विद्वान ये सभी विशेषण है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए 2 किलो आलू ये प्रमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, देखिए इसमें किसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अलंकार का विशेषण पद है, अलंकार का विशेषण पद क्या हो जाएगा? अलंकृत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है उसका चयन करना है। ठीक, तो देखिए इसमें चैत और चित्र, ठीक है, ये दोनों विशेष हैं। ठीक है, ना कि विशेषण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी सभी विशेषण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के 60 क्वेश्चन में कितने सही बन रहे हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।